नमस्कार दोस्तों, स्तुति इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, मेरे पास एक सीलिंग फैन है। दोस्तों हमने इसको कल चेक किया था, इसका वाइंडिंग गया हुआ है और उसे खोलने वाले हैं। इसमें देखते हैं, हमने बाहर चेक किया था, खोलने चेक किया था, ऐसे चेक किया सीरीज से, इसका वाइंडिंग गया बोल दिया हमने। और ग्राहक को बोला 350 रुपये होगा। ग्राहक बोला ठीक है सर, बना कर हो 4-5 दिन में ले जाऊँगा, ऐसा उन्होंने कहा। बंद करो, चालू रखो। इसको दानी निकाल के देखते हैं इसमें क्या हुआ है। ऐसा लगता है किसी दुकान पे ये खोल के चेक करवाया है, क्योंकि जो वायर दिख रहा है कोई ऐसा निकला हुआ था। मैंने निकाला नहीं था, जैसा था ऐसा ही था। अभी देखने रबड़ भी ढीला है, तो ऐसा लग रहा है तो खुद घर पे चेक किया है या फिर किसी दुकान पे चेक करवाया है। अभी साइड के 3 नट खोल दे और इसको बाहर निकालना है। दोस्तों काफ़ी जाम है ये, तो इसको अभी आराम से अच्छा डालें इसके रबर और थोड़ा थोड़ा गैप बनाएं सब तरफ से। तो लगता है दोस्तों ये ग्राहक घर पे ट्राई किया होगा, खोल नहीं पाया होगा, या फिर कहीं दुकानदार पास गया हो उसने खोल नहीं पाया होगा तो रिटर्न दे दिया। क्योंकि अगर ये खोल की फिटिंग किया होता तो इतना टाइम बैठा रहता नहीं था। ऐसा लग रहा है खोलने में बहुत दिक्कत हुआ, इसे वापस कर दिए होंगे। बोले भाई साहब कि खुलेगा नहीं, क्योंकि जब वो लाई मैंने उनको बोला कि आपका वाइंडिंग गया है, तो बोली सेट वाइंडिंग गया है क्या रुक गया है? मैं बोला भाई वाइंडिंग गया लगता है मुझे। तो बोलती बराबर चेक कर लो। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं चेक करवाई है वो। लेकिन इसमें कोई बात नहीं है, आराम से। अभी थोड़ा गैप भर गया, फिर क्या करें, दोस्तों ऐसा 2 सिरा लेना पड़ेगा और एकदम ठीक सामने डालें। एक यहाँ डाला आपने तो एक यहाँ डालें एकदम सामने, और इस तरह से पकड़े। और ये देखिए ये खुल गया है। और नीचे दोस्तों कपड़ा रख दें कि पंखा वाइट कलर का है। इस वायर को कट कर दें। हाँ दोस्तों, इसके वाइंडिंग का काम तमाम हो चुका है। मैं तो अंदाजे बोला था कि भाई आपका वाइंडिंग गया हुआ है। अब इसको क्या करें, इस तरह से ठोक के निकाल दें, या फिर चाहे तो आप पुल्ले का उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों निकालता पुल्ला उधर आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों देखिए, अगर आपको पुल्लर ना हो और वाइंडिंग गया ही है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। दोस्तों एक बात क्या है, अब यहाँ ठोकेंगे तो बॉडी पतरेगा, ये बेंड हो सकता है। तो आप कभी यहाँ इस टाइप के पंखे जो हों उसको यहाँ ना ठोके, नहीं तो बेंड हो जाएगा। फिर आप क्या करें, ये टेबल फैन का है, एग्जॉस्ट फैन का सॉफ्ट ले लें और इसको इस तरह पकड़े, और ये इस तरह से आपको चारों साइड देके इसको फटका दे देना है, आराम निकल जाएगा और आपका बॉडी बेंड भी नहीं होगा। और दोस्तों अलग अलग ट्रिक कभी समझिए, आपका औजार ना हो तो कैसे काम करते हैं। मेरे वीडियो को सही वीडियो ध्यान देखें, बस आपको हर वीडियो में अलग अलग ट्रिक दिखाई देगा और जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। दोस्तों हमारा बेरिंग ठीक ही है, बेरिंग खराब नहीं है। हमने खाली उनको वाइंडिंग के लिए बोला है, तो मैं सिर्फ वाइंडिंग करने वाला हूँ। अब दोस्तों क्या करें, अब इस बेरिंग को बाहर निकालना है। दोस्तों देखिए, इस बेरिंग को निकालने के लिए जो टांग का पुलर है इसकी तरह बाहर निकालूंगा मैं। दोस्तों पुलर बहुत ही अच्छा है ये। इस पुलर को खरीदना हो तो मुझे कमेंट करें। इस पुलर की कीमत सब कुछ जानकारी मिल जाए, पुलर कैसे खरीदना आपको। इससे निकल गया है। अब इसको कटिंग करें। कटिंग कैसे करेंगे आप, तो दोस्तों हमेशा मैं कटिंग करता हूँ उसको छीनी से। इसको आज भी छीनी से कटिंग करने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, ये हमारा छीनी है, इसको इस तरह रख के इसको मैं कटिंग करता हूँ। कुछ लोग कटिंग करते हैं ग्राइंडर से, लेकिन मैं कभी ग्राइंडर से कटिंग नहीं करता हूँ। ग्राइंडर से कटिंग करने से क्या होता है, कभी गलती से आपका लग गया, स्टेप भी खराब हो जाता है और हमारा वायर बहुत सारा उड़ जाता है। इसमें वायर उड़ता नहीं है, तो इस तरह लें और इसको कटिंग करेंगे। दोस्तों देखिए, एकदम ऐसे कटिंग करना है। माल आता था दोस्तों, इस तरह से आपको कटिंग करना है। और कटिंग करेंगे तो आपका छीनी जो है एकदम लेवल में हो। इससे कुछ होता नहीं है। आप बोलेंगे अब घाव लग जाएगा, अरे भैया बहुत सारे स्टार्ट कर दिया आपने, कोई घाव लगता नहीं है और कुछ नहीं होता है। दोस्तों देखिए कट गया है। अभी क्या करें, इसको रोज पकड़ से बाहर निकाल लें।
दोस्तों देखिए हमारा निकल गया है। अभी आपको स्टार्टिंग को भी इस तरह कटिंग करके निकाल लेना है। दोस्तों देखिए हमारा ये वाइनिंग कट गया है, निकाल दिया हमने। और वाइनिंग कटिंग करते समय ध्यान से कटिंग करें, आपका स्टार्टर ख़राब ना हो जाए, टेढ़ा-मेढ़ा हो जाए। अब बहुत सारे लोग स्टार्टर कटिंग करेंगे तो पूरा बेकार कर देंगे उसको, तो उससे क्या होता है फिर पंखा फिटिंग करने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो इसलिए क्या करने का, कटिंग करते समय एकदम ध्यान से कटिंग करने का, उससे क्या स्टार्टर ख़राब नहीं होगा। स्टार्टर ख़राब नहीं होगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। देखिए बिल्कुल टकाटक है, कहीं कोई पत्ती बूढ़ी नहीं है। अब इसको साफ़ कर लें, फिर इसको वाइंडिंग करेंगे। हाँ दोस्तों अभी देखिए लाइट है नहीं, तो मैं इसे हाथ से बनने वाला हूँ। तो उसके लिए क्या करें, आप पेपर कटिंग करना पड़ेगा। पेपर आप हमारा स्टार्टर है, अगर समझिए कि 12 mm का है तो आपको 4 mm बड़ा कर देना है, 2 mm इस तरफ, 2 mm इस तरफ। अब दोस्तों देखिए मैं इसको कटिंग कर रहा हूँ, मैंने कोई माप नहीं लिया, कुछ नहीं लिया है, एक मेरा अंदाज है। और मैं चाह रहा हूँ कि आप भी ऐसा अंदाज निकालना सीखें। एकदम परफेक्ट कटेगा, कोई निशान लगाया नहीं हमने, देखिए आप, नहीं तो आप बोलेंगे भाई साहब को निशान लगाए होंगे, यहाँ कोई निशान लगा हुआ नहीं है। दोस्तों सीलिंग फैन के पेपर वगैरह मैं कटिंग करता हूँ, निशान लगाता नहीं हूँ। सीलिंग फैन के हैं, मोटर वगैरह के सभी के ऐसे कटिंग करता हूँ मैं। और दोस्तों इस तरह का अपने को लगेगा 3, तो मैं इसको 3 कटिंग कर लेता हूँ। हाँ दोस्तों देखिए हमने पेपर 3 कटिंग कर लिया है, पेपर 3 साइड में। अब इसको वाइंडिंग करना अपने को, तो आप चाहे लगाए 22 में। दोस्तों मैं इसको 22 लगाऊंगा नहीं। ये देखिए हमारे पास एक स्टार्टर है टॉप फैन का, मैं इसको इसके अंदर अटका दूंगा। देखिए ये अटक जाएगा और इसकी तरह वाइंडिंग करने वाला हूँ मैं। दोस्तों देखिए इसको ऐसे रखेंगे, हिलेगा नहीं शटर। एक वाशर लगा दिया हमने दोनों साइड में, और इस साइड में कुछ लगाया नहीं। देखिए अब ये हिलेगा नहीं, आराम से वाइंडिंग कर सकते हैं। अभी आपको क्या करने का है, इस पेपर को पहली बार तो वाइंडिंग करना है आपको, ये होल के सामने शुरू करना है। तो आप शुरू यहाँ से कर दें, और पहले भर रहे हैं आप लोग को स्टार्टिंग, और बाद में भरेंगे रनिंग। दोस्तों मैं इसमें स्टार्टिंग में रखने वाला हूँ 360, और रनिंग में रखने वाला हूँ 410। पेपर इस तरह लगा दें। और इसके बाकी जो पेपर है यहाँ हटा दें। दोस्तों देखिए वाइंडिंग करने वाला हूँ मैं इसमें 36 गेज कॉपर वायर से। दोस्तों लाइट है नहीं, और इसलिए मैं वाइंडिंग कर रहा हूँ हाथ से ही। और कभी लाइट ना रहे तो आपको भी हाथ से वाइंडिंग करना चाहिए। तो पहले स्टार्टर को इस तरह रख लें अपनी तरफ। और दोस्तों सबका अपना तरीका है वाइंडिंग करने का, और मैं हमेशा ऐसे घुमाता हूँ, तो अपने पेपर इस साइड लगाना पड़ेगा। दोस्तों देखिए मैं इसे वाइंडिंग करूँगा। सबसे पहले भरूंगा, जब मैं हाथ से भरता हूँ तो पहला कॉइल लाता हूँ मैं सीधा, और दूसरा कॉइल उल्टा। तो पहले बार डबल कर दें, इससे क्या होता है लीड निकालने में अच्छा रहता है। ये इस तरह से इसे डबल कर दें, फिर ऐसे लाएं, इसको लपेटना शुरू करें। पहले 2-3 राउंड आपको आराम से लपेटना है, क्योंकि स्टार्टिंग में है क्या वायर फंसा नहीं उसके अंदर। 7, 8, 9, 10। देखिए अभी आप भरेंगे इसको, कैसे भरना पता आपको। मैं भरता हूँ इसमें, जब भरूंगा मैं सीधा तो दाएं हाथ से, जब भरूंगा उल्टा तो बाएं हाथ से। इससे क्या होता है हमारा हाथ थकता नहीं है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर उनको भरना है उल्टा तो भी दाएं हाथ से, भरना सीधा तो भी दाएं हाथ से। उससे क्या होता है हाथ दुखने लगता है। और मेरे तरीके से कैसा है, इसमें हाथ दुखने कोई चांस नहीं है, क्योंकि क्या होता है हाथ जो है बार बार चेंज होता रहता है। और दोस्तों देखिए अभी हमने इसे भर दिया 10, ये देखिए 11, 12, 13, 14, 15। दोस्तों देखिए कैसे भरता हूँ मैं, दाएं हाथ से वायर पकड़ लिया, बाएं हाथ की चुटकी से वायर पर ऐसा लिया, ऐसे लगा दिया 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। दोस्तों देखिए अभी आपको स्टार्टिंग कॉइल में
360 टर्न डालना है और इस तरह से ही। जब 360 टर्न हो जाएगा तो फिर आपको दिखाता हूँ मैं आगे क्या करना है। दोस्तों देखिए मैं कितना फटाफट भर रहा हूँ। 200 भर दिया हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। दोस्तों एक पंखा भरने में मेरे को लगभग 2 घंटा लगता है हाथ से भरेगा। एक पंखा भरने में लगभग 2 घंटे में पंखा भर दूंगा मैं हाथ से, इसमें कोई दिक्कत होती नहीं है। वैसे दोस्तों मैंने हाथ से पंखा बहुत दिन हुआ भरा नहीं है, लेकिन भरना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम भर सकता हूँ मैं। लाइट रहे ना रहे, आदमी रहे ना रहे, दोस्तों हमेशा काम करेंगे, दुकान चलाएंगे आप तो आपको अपने भर से दुकान चलाने का है, न कि दूसरे भर से। दूसरा आदमी कब धोखा देगा पता नहीं है, इसलिए आपको खुद काम आना चाहिए। काम आने कितने बेनिफिट है, कोई डर नहीं है। कारीगर भाग गया ना, आग जा जा मैं कर सकता, ऐसा होना चाहिए आदमी को। अब दोस्तों इसमें डालना है 360 टन, 360 टन डाल के फिर दिखाता हूँ मैं। अब दोस्तों देखिए 360 हो गया। फिर आप इस पेपर को इस तरह से मतलब खींच सकते हैं, अगर आप इच्छा है खींचने की तो। ये देखिए खींच गया। फिर आप इसको आगे बढ़े। अब दोस्तों इसे भरेंगे उल्टा भी, तो उल्टा भरने के लिए इसको हल्का सा घुमा दे। दोस्तों हमेशा अपनी सुविधा के हिसाब से काम करने का है, ऐसा नहीं जैसा मैं भरता हूँ ऐसा भरें आप, आपको जैसे आसान लगे वैसे बनना है। क्योंकि सबका अपना काम करने का ढंग है, ऐसा नहीं बोलता जैसा आप करेंगे मतलब मैं करूँगा ऐसा आप कर पाएंगे। हो सकता है कि आपके पास मुझसे अच्छा आइडिया हो। और क्या होता है, आदमी काम करते करते ही आइडिया निकालता है। दोस्तों देखिए अभी हमने भरा था दाएं हाथ से, अब भरने वाला बाएं हाथ से। हमने पहले कहा आपको कि मैं 2 कॉइल को 2 हाथ से भरता हूँ, इससे क्या होता है मेरे हाथ थकते नहीं। अभी ये हाथ काम कर रहा था, अब ये हाथ काम करेगा, इस हाथ को आराम मिलेगा। 2 3 4 5 6 7 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। हाँ दोस्तों देखिए हमने दूसरे कॉइल में 100 टर्न डाल दिया है। दोस्तों इसी तरह से आपको एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, गिनती बोलना नहीं है, गिनती बराबर याद रखना है। ऐसा नहीं एक भी हम डाला 300 टन दूसरे डाला 450 टन, ऐसा नहीं करना है, गिनती बराबर याद रखना है। और सब में एक उल्टा एक सीधा, इस बात को ध्यान रखते हुए पूरा भर देना है। अब दोस्तों मैं स्टार्टिंग कॉइल भर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए हमने 5 कॉइल भर दिया है, और 5 कॉइल भरने के बाद में अब पेपर खत्म हो गया। पेपर जब खत्म हो जाए तो क्या करें, अब इसको ज्वाइंट मारना पड़े इस तरह से। ज्वाइंट मारने के बाद ही हो पाएगा, अगर ज्वाइंट नहीं मारेंगे तो बहुत दिक्कत करता है। अब ज्वाइंट कैसे मारेंगे, ज्वाइंट मारने के लिए आप इस टेप को इस तरह से अलग कर लें, थोड़ा सा कम से कम इतना लंबा, और इसको ऐसा इसके ऊपर रखें। और ज्वाइंट में सीधा मारना है, क्रॉस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको वायर जो है बार बार उस पर अटकेगा, तो आपको भरने में तकलीफ देगा। ये इस तरह से आपको ज्वाइंट मारना है। फिर आपको पिछवा हल्का सा बड़ा रखना है, और इस वायर को खींचना नहीं है, मतलब पेपर बाद में खींचना नहीं है, इसको ऐसे छोड़ देना है। अब इसको हल्का सा घुमा दे। और दोस्तों अगर आपको पंखा भरना हो तो जो तरीका बता रहा हूँ एकदम सिंपल तरीका है, इसमें कुछ भी अड़चन होने वाला नहीं है। अभी आप देख पा रहे हैं हमने शुरू किया था सबसे पहला कॉइल सीधा भरना, तो अभी हमारा 1 2 3 4 5 6, अब छठा कॉइल है तो आपको भरना पड़ेगा उल्टा। तो इस तरह से भरने। दोस्तों मैं इसमें डाल रहा हूँ 36 गेज कॉपर वायर, हमारा 12+12 कॉइल का स्टार्टर, ये क्रॉम्पटन कंपनी का पंखा है। 36 गेज कॉपर वायर, इसमें टन डाल रहा हूँ मैं 410 रनिंग में और 360 स्टार्टिंग में। दोस्तों जो अंदर वाला कॉइल है ये, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग कॉइल, जो बाहर वाला कॉइल होता है उसको बोलते हैं रनिंग कॉइल। क्योंकि मैं देख रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे मित्र हमारे हैं वो अंदर वाले कॉइल को रनिंग कॉइल बोल रहे हैं, और लोग समझ भी रहे हैं उनको, तो ठीक है सबका अपना ढंग है। लेकिन अंदर वाले कॉइल को स्टार्टिंग कॉइल बोलते हैं, रनिंग वाले कॉइल को जो बड़ा होता है इसको बोलते हैं रनिंग कॉइल। अब दोस्तों भरता हूँ मैं 360 इसको भी।
हाँ दोस्तों देखिए हमारा 100 टन हो गया है। इसी तरह आपको एक उल्टा एक सीधा भरते भरते सारा कॉइल भर देना है। हाँ दोस्तों देखिए हमने 40 टन डाल दिया है। हमारा लास्ट कॉइल है, आखिरी कॉइल है। 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। दोस्तों 60 टन हो गया ये। हमने दोस्तों सब में डाला इसमें 36 गेज कॉपर वायर। स्टार्टिंग में 360 टन। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। अब दोस्तों आपको इसके अंदर डाल देना इसी तरह से 360 टन। हाँ दोस्तों देखिए हमने इसमें डाल दिया है 360 टन। और इसको आप थोड़ा वायर बड़ा करके डबल करके लपेट दें इसके अंदर। इससे क्या मजबूती रहेगी इस तरह से। दोस्तों देखिए अभी हमने वायर लपेट दिया इसके अंदर लास्ट में। अभी आपको इसको कट कर लेना है कैंची से। और दोस्तों देखिए मैंने पेपर कटिंग कर दिया है। अभी क्या करें, इस पेपर को इस तरह से ये ले और ये ऐसे दबा दें। इस तरह से पेपर दबाएंगे तभी ध्यान देना है, ऐसे नहीं दबाना वायर कट जाएगा, ऐसे घुसेगा तो आपको ये इस तरह से लेना है ताकि वायर के ऊपर आपको स्केल ना जाए। इस तरह आपको दबा देना है। दोस्तों देखिए हमने पेपर दबा दिया है। अभी आपको क्या करने का है, फिर से अपना स्टार्टर को इसके ऊपर रख दें, होल के सामने रख के लगा, फिर बोलो। अभी आपको लगा देना है पेपर इसके ऊपर और होल के सामने से शुरू करना है। अब दोस्तों देखिए फिर से आपको डबल कर लेना वायर को, वायर डबल करके और भरना शुरू कर दें। अब दोस्तों ये सब जानते हैं कि मैं पहला कॉल भरूंगा तो भरूंगा सीधा सीधा और दूसरा कॉल भरूंगा उल्टा। अब दोस्तों हमारा 3 टन हो चुका है। अब दोस्तों इसे हम डालने वाले हैं 410 टन। कितने? 410 टन डालना है। और आप बराबर डालेंगे तो दबाने जरूरत नहीं पड़ती है। लोग बताएंगे आपको कि इसको दबाते रहिए, दबाने की कोई जरूरत है। आपको दिखाता हूँ मैं एक ट्रिक। इससे देखिए मैंने इतना सारा कॉइल भरा है, कहीं कुछ दबाया नहीं है, डायरेक्टली भरते गया। मेरे पास कोई दबाने का साधन भी नहीं रखा है, डायरेक्ट भर रहा हूँ मैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ दोस्तों देखिए हमारा 410 टन हो गया। और दोस्तों मैंने एक बार दबाया नहीं है, देखिए एकदम परफेक्ट है, क्वालिटी एकदम टकाटक फिनिश है। दोस्तों जब वायर भरेंगे तो आपको डालना है अंदर साइड ऐसा। आपको दिखा दोस्तों काल में हम लोग क्या करते हैं, अगर आप ऐसे ही ऊपर ऊपर से डालते जाएंगे फिर आपको वायर ऊपर ऊपर आते जाएगा, फिर आपको दबाने की जरूरत पड़ेगी। और अगर डायरेक्टली आप अंदर डाल देंगे तो दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दबाइए मत दबाइए, उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अब दोस्तों देखिए हमने पहला कॉइल भरा सीधा, अब दूसरा कॉइल भरना है अपने को उल्टा। दोस्तों देखिए मैं इसके लिए इस्तेमाल करूँगा अपने बाएं हाथ का। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब डालेंगे आप तो क्या करना आपको, वायर डालेंगे ये देखिए ऐसा 11, 12,
13, 14। इससे क्या होता है, आपका वायर हर बार अंदर जाएगा नीचे। ये देखिए यहाँ पहुँच रहा है वो, तो दबाने की कोई जरूरत नहीं, हर बार नीचे जा रहा है तो ऊपर क्यों आएगा वो। वैसे आप ऐसे भरेंगे ऊपर ऊपर से, ऐसा ऊपर ऊपर करते जाएंगे, ऐसा ऊपर ऊपर करते जाएंगे, तो क्या होगा, आपका वायर ऊपर बढ़ते जाएगा, ऊपर बढ़ते जाएगा तो वायर बाहर आने लगेगा, फिर आपको दबाना पड़ेगा। फिर जब भरेंगे आप तो इस तरह बना आपको 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इस तरह से आपको 410 टन डालना है, लेकिन अंदर डालना है। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और दोस्तों 410 टन हो गया हमारा। दोस्तों अभी आपको एक बार उल्टा एक बार सीधा, यानी एक कॉइल उल्टा एक कॉइल सीधा भरते जाना है, और सब में 410 टन डालना है, भूलना नहीं है। ऐसा नहीं इसमें बनाना 410 टन, इसमें लिया 310 टन, एक बना 350, ऐसा नहीं करना है, फिर पंखा जल जाएगा। आपको टन बराबर डालना है, गिनती भूलना नहीं है, और भरते जा रहे हैं। अब दोस्तों मैं इसी तरह से सभी कॉइल डाल देता हूँ। दोस्तों देखिए हमारा 410 टन हो गया, चौथा कॉइल डाल दिया हमने। तो दोस्तों देखिए बड़े आराम से, बड़ी आसानी से वायरिंग हो जाता है अगर आप वायरिंग कर। दोस्तों मुझे एक बात बोलना आपको, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है कि अगर आप नया दुकान खोलना चाहते हैं तो डायरेक्ट मशीन में खरीदिए आप, क्योंकि मशीन खरीदेंगे तब मशीन आपको लगेगा 20-25 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये लगना है कम से कम। अगर आप खुद वायरिंग करें तो क्या होगा, एक फायदा ये होगा कि जब वायरिंग करेंगे आप समझो हाथ से, एक पंखा भरने में आपको, अगर आप नए बिल्कुल, तो कम से कम 3-4 घंटा आपको जाएगा भरने में। इस 3-4 घंटे के दौरान जब अपनी दुकान में बैठ के वायरिंग करेंगे तो लोग जो ग्राहक हैं आते जाते आपको देखेंगे कि भाई साहब वायरिंग कर रहे हैं, लगता है भाई साहब कारीगर है खुद। वही आप क्या करते हैं, दुकानदार सर दुकान खोलेंगे, वायरिंग करा दूसरी दुकान से लाएंगे और फिटिंग करेंगे। इसमें क्या होता है, यहाँ जो ग्राहक होता है समझते कह रहे हैं इनको आता है कुछ, ये दूसरे ग्राहक के लेके आता है, तो उससे ग्राहक कम आता है। और दूसरी बात मैं ये बोला था कि आप डायरेक्ट मशीन ना खरीदें, कुछ 20-25 हज़ार रुपये का आप माल भर दुकान के अंदर, दुकान में माल भर देंगे, दुकान भरा भरा दिखेगा तो धंधा बढ़ेगा। आपको लगा कि हाँ अब जरूरत है मेरी मशीन की, अब मैं हाथ से नहीं भर सकता, दिन में 5 पंखे आने लगे, 6 पंखे आने लगे, क्या ज़्यादा काम रहता है तो मशीन लेने का। डायरेक्टली मशीन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों देखिए पेपर हमारा खत्म हो गया, इसको जॉइंट मारना पड़ेगा, और पेपर कटिंग करके फिर आपको दिखाता हूँ जॉइंट कैसे मारेंगे। अब दोस्तों देखिए पेपर को इस तरह रख ले, और हमारा टेप है इसको इस तरह से लगा दे, और ये इसको अच्छे से लगे पीछे से जोड़ दें। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये पेपर थोड़ा बड़ा रखें, क्योंकि अभी बहुत अड़चन करने वाला है ये बार बार अटकेगा भरने में। इस पेपर को यहाँ पे लाके अटका दें ताकि आपको ज़्यादा अड़चन ना कर पाइए। दोस्तों देखिए अभी हमारा 1, 2, 3, 4 कॉइल हो चुका है। 5वां कॉइल भरेंगे हम सीधा हाथ, क्योंकि मैं पहला स्टार्टिंग किया था तो सीधे से ही शुरू किया था, तो हमारा ये 5वां कॉइल सीधा हाथ रहेगा। 2, 3, 4। अब दोस्तों देखिए इस कॉइल को भरने में थोड़ा आपको समय जाएगा, क्योंकि बहुत अड़चन करने वाला है, क्योंकि हमारा जॉइंट बीच में था तो बार बार आपके हाथ के अंदर आएगा वो वायर, वहाँ फंसेगा, तो इसलिए अभी इस कॉइल को आराम भरता हूँ मैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10। और वैसे दोस्तों मेरा हाथ बैठा हुआ है, ऐसा नहीं मैं हाथ से भरता नहीं, बोले हाथ बैठा बोल रहा हूँ। मैं दोस्तों 2006 से लेके 2008 तक मैंने हाथ से भरा था। 2008 से लेके 2021 है मैंने हाथ से पंखा भरा नहीं है, लेकिन मेरी आदत है, जो काम मैं एक बार कर देता हूँ वो मेरी आदत बन जाती है हमेशा के लिए। इसके लिए फटाफट भरता हूँ मैं। देखिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। दोस्तों थोड़ा घुमाना होता हूँ। दोस्तों मेरी आदत है जल्दी जल्दी काम करने की, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने काम को फटाफट निपटाया जाए, ज़्यादा समय लेता नहीं मैं किसी भी काम में। दोस्तों देखिए
हमारे यहाँ फंस सकता है अगर आप ध्यान नहीं देंगे। पता लगा हमारे यहाँ फंस गए और आप भरते चले गए तो फिर आपको दोबारा खोलना पड़ेगा। तो इसलिए अपनी नज़रें अभी पेपर की जगह है टेप मारा आपने यहाँ पे जमाए रखें, अक्सर यहाँ फंसता ही है। तो इसलिए बात को ध्यान रखें ही करना है आपको, और गिनती बोलना नहीं है, बीच में बोल रहा हूँ मैं, आपको तभी ध्यान रखना है। कोई ग्राहक आ जाएगा, समझिए आप भर रहे हैं और भरते समय आपको 50 टन हुआ है, 50 टन हुआ है और भरने में एकदम मस्त है, आप भरे जा रहे हैं भरे जा रहे हैं भरे जा रहे हैं। अचानक कोई ग्राहक आ गया और भाई ये मिक्सर कितने का है, फिर क्या होगा, अचानक आपका टून चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा सबको पता लगा जो भरा था आपने सब कुछ भूल गया। तो अब क्या करेंगे, फिर बहुत दिक्कत होगी। या तो फिर आप ये करेंगे, अंदाजे भर देंगे कि हाँ 50 हुआ तो लगता है, चलो काम शुरू कर दूँ, या 100 हुआ तो 150 शुरू कर दूँ। ऐसा नहीं करना है। अगर डाउट रहे तो इसको खोल ले, फिर से आप इसको इस तरह से खोल लेना है, खोल के फिर भरना है। ऐसा नहीं डायरेक्टली भर दिया आपने फिर गड़बड़ हो जाएगा। या फिर एक तरीका ये है, अगर आप हाथ से भरना शुरू करेंगे तो आपको एक तरीका होना चाहिए, जैसे कि आप भर रहे हैं, समझिए भर रहे हैं, कोई ग्राहक आ गया उधर से, ग्राहक जैसे आएगा तैसे आपको ध्यान आना चाहिए कॉल के ऊपर कि हमारा टन कितना हुआ। एक बार आपने माइंड में क्लिक कर दिया कि भाई 50 टन हो गए, ग्राहक जैसे दिखा तैसे आपने क्लिक किया, हाँ 50 टन हो गए, तो ग्राहक आएगा आपसे बात करेगा। एक बार आपने उसको अपने माइंड के क्लिक कर दिया 50 टन हुआ है, तो ग्राहक कितना भी बात करे आपको याद रहेगा। एक तरीका है, उससे क्या ग्राहक कितना भी आए, कितना भी खपत करे आपसे, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, आपको याद ही रहेगा। और दोस्तों हमारा 58 टन हो चुका है ये। और दोस्तों हमेशा आदत डालें, जितना फास्ट भरेंगे आप उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना आपके हाथ बैठेगी। ऐसा मैरिड नहीं बनना, 1 2 ऐसा नहीं बनना है आपको, खड़ा भरना है। 60 हो गया हमारा, 61 62 63। गौर से देखिए मैं कैसे भर रहा हूँ और कितना फटा भर रहा हूँ मैं, जैसा लगता है कि मैं मेरा मशीन नहीं हाथ से ही भरता हूँ हमेशा। जबकि हाथ से बोला हमने कि 2008 से लेकर 2021 तक पंखा भरा नहीं कभी, 1-2 लगता है वीडियो भरा होगा तब भरा होगा बस, बाकी। और दोस्तों जानबूझ के मेरे पास वॉइस भी है और मैं जानबूझ के इस पर लगाया हूँ कि ताकि समझिए कि आपके पास वॉइस नहीं है और कोई साधन नहीं है, तो इस तरह से आप भर सकते हैं। देखिए एकदम रेडीमेड साधन है ये। और ये स्टार्टर नहीं है तो फैन का, तो आपके पास एग्जिस्ट फैन का होगा, तो इससे सेम ही काम करेगा, ऐसा नहीं इस पर काम करेगा ये। या फिर वॉइस हो, वॉइस पे कर सकते हैं, और वॉइस नहीं है तो इस पर क्या कर सकते हैं आप, इस टाइप की पट्टी लें और इस पट्टी को यहाँ फिक्स कर दें, इस जगह पे समझिए फिक्स कर दिया आपने, और इसके में आपका फिर स्टार्टर इसके अंदर घुसा दें, फिर भर सकते हैं आप। ऐसा भी तरीका है, जैसा आप चाहें वैसा भर सकते हैं। इसमें एक तरीका और भी है, लंबा कॉयल बना के डाल दें। लंबा कॉयल मतलब एक कॉयल के समय घुमाना नहीं बोला मैं, मतलब एक कॉयल के लिए एक कॉयल डालना अपने को, तो एक अच्छी कॉयल, और दूसरा डालना है दूसरा अच्छी कॉयल। ये 12 कॉयल है ये, तो 12 कॉयल बनेगा रनिंग के लिए और 12 कॉयल बनेगा स्टार्टिंग के लिए। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, जल्दी जल्दी हो जाता है वो भी, लेकिन उसमें कैसा है, अनाड़ी आदमी जो होता है एकदम नया आदमी, उससे काम नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। जो आदमी भरना जानता है, उसको उल्टा सीधा कनेक्शन से जानकारी है, वो ऐसा कर सकता है। एकदम नए आदमी को ये तरीका सबसे अच्छा है। एकदम अनाड़ी है, कुछ जानता नहीं पंखे के बारे में, वो इस तरह भरेगा तो भर सकता है ये। अब दोस्तों इसको भर देता हूँ। देखिए अभी हमने भरा इसके अंदर, लेकिन बीच में कस्टमर आ गया, मैं भूल गया हूँ। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझिए भूल गए तो क्या करना चाहिए। अभी इसको खोल दें, अभी खोलते समय आपको गिनती की जरूरत नहीं है, क्यों पता है। अब ये देखिए यहाँ छुएंगे वायर को, एकदम सीधा सीधा है, और जो वायर आप निकालेंगे यहाँ से देखिए ऐसे ये टेढ़ा टेढ़ा है, मुड़ा मुड़ा है, क्योंकि जहाँ टर्न पड़ा था आपका वहाँ से मुड़ जाएगा ये। तो उससे क्या पता कर सकते हैं आप कि आपको जहाँ तक था आप किससे निकाल लें। अगर आप गिनती आ रहे तो नहीं आ रहे तो पूरा खोल सकते हैं। ये देखिए कभी कभी क्या होता है, आपका वायर फंस जाएगा तो आपको पता लगेगा टन कि भाई टन कितना हुआ, 20 टन हुआ, 50 टन हुआ है, फिर मालूम पड़ा कि हम फंस गए हैं। तो खोलेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा, तब देखने की जरूरत नहीं है कितना टन हुआ है। अगर आप गिनती भूल गए हैं तो दोबारा खोलना पड़ेगा। जब खोलेंगे आप तो ये ध्यान रखें कि आपके नीचे जो पैर है, नीचे पैर के नीचे कोई सामान ऐसा ना हो कि जो आ जाके फंस जाए, और फिर आपके पैर के ऊपर आ के फंसेगा, गिरेगा तो उस पैर को हिलाना नहीं है, एकदम एक जगह पे हिला बैठा के रखना है उसको। देखिए मैं खोल रहा हूँ क्योंकि मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, मैं भूल गया हूँ। ऐसा आपसे भी होगा, ये समझिए मिस्टेक हुई नहीं हुई है, ऐसा भी आप भी करेंगे, तो इसलिए बता रहा हूँ मैं। अगर ऐसा हो तो इसको आराम से खोल लेना है और फिर दोबारा भरना है इसको रिटर्न। और दोस्तों अगर आप नए दुकानदार हैं तो आप मशीन बिल्कुल ना लें, आप मशीन की जगह
20,000 का माल भर दी दुकान में और अपने हाथ से वाइंडिंग करें। इससे क्या होगा, ग्राहक देखेगा कि आप वाइंडिंग कर रहे हैं। अब वाइंडिंग कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, ग्राहक आपको हंसी आएगा। और वही क्या होता है, नया नया दुकानदार है, आप वाइंडिंग खुद नहीं करते, कहीं और करा लाते तो क्या होता है, ग्राहक होता है कि अब दोस्तों देखिए मैंने खोल दिया था, भरना शुरू करता फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोस्तों देखिए भरेंगे आप इसको, तो पेपर को अगर आप भर रहे हैं इस तरफ से तो पेपर थोड़ा इस तरफ से रखना है। जब भरेंगे आप दाएं हाथ से तो पेपर उस तरफ से रखना है। क्या होता है देखिए, अब मैं इसको इस तरफ करता हूँ, इसमें होगा क्या देखिए, आपको जो वायर है देखिए यहाँ फंस सकता है, ये देखिए वायर यहाँ फंस गया है और आपका ध्यान नहीं गया और भरते गए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके जब भरें आप हाथ से तो ये देखिए आपको पेपर इस तरफ सका करना है, क्योंकि फंसेगा इसी तरफ से, इस तरफ फंसेगा नहीं। जब भरेंगे इस तरफ से तब फंसेगा इस तरफ, इस तरफ फंसेगा नहीं। इस बात को ध्यान रखते हुए भरना है आपको। दोस्तों देखिए अब भरना शुरू करें हाथ से आप, जब कोई ग्राहक आ जाए या कोई आ जाए तो कम से कम कोशिश ये करें कि आपका 100 टन या 50 टन हो जाए तब रुके। तो इससे क्या होगा, आपको याद रहेगा। और साथ में ये ध्यान रखें कि आपका 100 टन हुआ है कि 200 टन हुआ है, याद रखें। हाँ, डायरेक्टली भूलना नहीं है तो क्या हो जाएगा। 200 टन हो चुका है ये। और दोस्तों देखिए मैं कितना फटा भर रहा हूँ, और भरने में कोई मुश्किल काम नहीं है। एक तरीका देखिए, आप सोच रहे होंगे दोस्तों देखिए भरना बहुत ही आसान है। आप देख पा रहे हो कितना फटा भर रहा हूँ। दोस्तों एक पंखा अगर मुझे भरना हो तो 1.5 घंटे के अंदर भर दूंगा मैं 14 कॉल का। अगर हमारा 6 + 6 कॉल का रहेगा तो 1 घंटे में पूरा रेडी पंखा हो जाएगा। इस तरह बना देखिए, वायर में लेता हूँ तो क्या करता पता है, ये वायर ऐसा लिया, इसको ऐसे पकड़ा, ऐसे हर बार ऐसे 2 3 4 पहले आप डालेंगे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ऐसे क्या करना आपको, ऐसे बनना शुरू करेंगे आप, थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाना आपको। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 40 41 42 43 नहीं खुल रहा है, क्या हो रहा है? वो सामने पड़ा देखो, उसमें ये पर दूसरा ये डीलर है, ये देखो कार डाल दिए, नहीं खुलेगा, खोल दीजिए, खुलना ही पड़ेगा। दो बज भी गया। हाँ चलते हैं। बराबर नहीं बैठा, हाँ बराबर नहीं बैठा, जल जाएगा हमने। चल क्या पकड़ रहा है, क्या पकड़ फायदा है। चल वो जा रहे थे घर पे खाना। दोस्तों देखिए मैं 11 कॉइल भर रहा हूँ। दोस्तों मुझे आज एक मशीन बारे में बोलना है, मशीन के बारे में, वाइंडिंग मशीन बारे में। मुझे कई मित्रों ने कमेंट किया है कि सर आपका मैंने वीडियो देखा और वीडियो देख के मैंने मशीन खरीद लिया है और दुकान खोलने जा रहा हूँ। दोस्तों मेरा आप लोगों को एक सलाह है कि डायरेक्टली आप मशीन ना खरीदें। तो डायरेक्टली मशीन खरीदने से क्या होगा, आपके अभी आपको दुकान चलाया नहीं है, आपको कुछ आइडिया नहीं है, आप डायरेक्ट 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर देंगे उसके अंदर
और दुकान चलेगा ही, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समझिए कभी बाई चांस आप नहीं चला पाए तो मशीन पे से वेस्ट हो जाएंगे। तो मेरा कहना है कि पहले आप दुकान खोलिए और ये हाथ से भरना सीखिए। इस वीडियो ध्यान देखिए ताकि आपको हाथ से भरना आ जाए। इससे फ़ायदा ये होगा, जब आप भरेंगे तो लोग आपको देखेंगे, लोग देखेंगे आपको तो क्या होगा, लोगों को मालूम पड़ेगा कि मैं मतलब काम कर रहा हूँ, काम करते हुए देखेंगे आप, सबको लगेगा ये कारीगर आदमी है, तो इनके पास सामान लेके जाना चाहिए, रिपेयर करना चाहिए। और ये फायदा ये होगा, जब आप 20,000 मशीन लेंगे तो 20,000 मशीन जो है, 20,000 मशीन के बजाय आप 20,000 का सामान दुकान के अंदर भर दीजिए। 20,000 सामान भर दे क्या होगा, वो दुकान भरा भरा दिखेगा। जब दुकान भरा भरा दिखता है तब ग्राहक बराबर हमारे तो आकर्षित होता है। जब आपको लगे कि हाँ दुकान में चल गई है, अब मेरे पास रिपेयरिंग का मेरा छुट्टा इतना ज़्यादा आता है, वाइंडिंग 4 से 5 आने लगे डेली, जो आप हाथ से नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप मशीन खरीदिए। मशीन खरीदने को मना किया है, मशीन तो आपको खरीदना ही है, लेकिन डायरेक्टली नहीं खरीदना है। पहले आपको लगे कि हाँ मैं कमाने लगा हूँ, अब मुझे मशीन की सच्ची ज़रूरत है, तो खरीदिए। आप डायरेक्टली खरीदिए मत। और दोस्तों इस वाइंडिंग करने में बहुत आसानी है, कोई दिक्कत होता नहीं है, बस खाली आपको गिनती याद रखना है कि गिनती भूलना नहीं बस। यहाँ दोस्तों हमारा 70 टन हो चुका है ये, और 11वां कॉइल है, मैं इसे भर रहा हूँ 36 नंबर कॉपर वायर से। स्टार्टिंग में 360 और रनिंग में 410। दोस्तों मैंने इसमें 11 कॉइल मैंने 73 टन डाल दिया है। अब दोस्तों देखिए कितना फटा भर रहा हूँ मैं, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। अब दोस्तों हर बार आप ध्यान रखें कि आपको गिनती भूलना नहीं है। ये आपका 100 टन हो चुका है, आपको डालना है 410। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 47 47 48 50 51 52 53 54 55 दोस्तों देखिए 200 टन में डाल दिया इसमें, और भरने में कोई दिक्कत होती नहीं है। देखिए मैं तो समझ नहीं रहा हूँ, मैं केवल इस तरह कर देता हूँ बस। जब 100 टन होता था उसके बाद में बार बार लोग दिखाएंगे आपको इधर ये घुसा रहा है, इधर ये घुसा रहा है, कुछ घुसा में जरूरत नहीं पड़ती। देखो कुछ घुसा दे रहा हूँ, नहीं तो हम बोलेंगे कि भाई साहब अपने वीडियो एकदम रियल वीडियो है, आप बिंदास प्रयोग करें और अपना काम करें। दोस्तों देखिए 200 हो चुका है, अब मैं डाला तीसरा 100। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 63 64 65 66 67 91 92 93 94 95 96 97 100। दोस्तों देखिए हमारा 300 हो गया ये, और बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल, और ऐसा भी नहीं है, आप देख पा रहे होंगे फिनिशिंग तो अच्छी मशीन से आएगी। अगर आदमी ध्यान से नहीं देखे मालूम पड़ेगा ना इसको कि हाथ से वाइंडिंग किया हुआ है। इसमें कैसा है, जब आप भरेंगे धीरे धीरे 1 2 3 तो क्या होगा पता है, आपका जो कॉइल है वायर डालेंगे ऊपर नीचे हो जाता है, और जब एक लय भरेंगे स्पीड में, तो जिस तरह आपका मशीन भरता है एक लय में एक जगह पे, उस तरह से हाथ से भर सकते हैं आप। ये तरीका है। तो इसलिए बोलता हूँ मैं, कोई भी काम करें, अगर आपको अच्छा काम करने का है, बेहतर काम करने का है, तो अपने काम के अंदर स्पीड लाएं। स्पीड से काम करने मतलब ये है कि आपको अपने दिमाग को एकदम सही रखना पड़ेगा, दिमाग को पूरी तरह अपने काम में साथ रखना पड़ेगा, तो स्पीड कर पाएंगे आप। ऐसा नहीं कर सकते कि आपका ध्यान कोई और हो और पंखा भर रहे हैं, तो गलती करेंगे आप, स्पीड कैसे रहेगी। इसकी जब भी काम करें एकदम ध्यान से काम करें। अब दोस्तों देखिए हमारे 304 हो गया है। 5 6 7 8 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100।
सैंतालीस, अड़तालीस, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोस्तों देखिए इस कॉल भरने में थोड़ी दिक्कत हुई। दिक्कत होने का कारण क्या था, ये हमारा जो ये हम भर रहे हैं अभी, इसमें कैसा है लास्ट में पेपर हमारा उठा लेता है, उसमें अड़चन करता है। अब ये देखिए इस कॉल में इसमें अड़चन नहीं होना चाहिए। अभी हमारा आखिरी कॉल अभी भरने जा रहा हूँ मैं। अब दोस्तों देखिए हमारा ये आखिरी कॉल है। आखिरी कॉल के लिए मैं भरूंगा उल्टा, क्योंकि मैंने पहला कॉल भरा था सीधा, दूसरा कॉल भरा उल्टा। दोस्तों मैं एक बार भरता हूँ राइट साइड से सीधा, जब उल्टा भरना होता तो लेफ्ट हाथ से, यानी उल्टा भरने के लिए बाएं हाथ का उपयोग, सीधा भरने के लिए दाएं हाथ का उपयोग। उससे क्या होता है हमारा हाथ थकते नहीं है। और दोस्तों मैंने बहुत पंखे वाइंडिंग किए हाथ से, लेकिन सन 2006 से लेके 2008 के बीच में मैंने वाइंडिंग किया था हाथ से। उसके बाद मैंने 2008 में मशीन खरीद लिया और तब से मैं लगातार मशीन से वाइंडिंग कर रहा हूँ। और मैं कभी हाथ का उपयोग नहीं करता हूँ। ये तो आप लोगों को सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझा पाओ कि हाथ से वाइंडिंग कैसे करते हैं। अब दोस्तों देखिए हमारा 5 टर्न हो चुका है। ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, दोस्तों हमारा 100 टन हो चुका है ये। अब मैं दूसरा भर रहा हूँ, दूसरा 100। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 200 हो गया हमारे यहाँ। 1, 2, 300 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 400 हो गए। अब लास्ट बचे हैं 10 टन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 200, 400, 10 हो गए। इसके बाद काट दें यहाँ से। अब इस बार को डबल कर दें, इससे आपके थोड़ा सेफ्टी रहेगी। फिर इसको आपको इस तरह से ले लेना है। दोस्तों देखिए हमारा ये 410 कंप्लीट हो गया है और हमारा बिल्कुल रेडी। देखिए हमने हाथ से भरा है, मशीन उपयोग नहीं किया है, जबकि मेरा मशीन है। जानबूझ के आप लोगों को सिखाने वजह से ही मैं इतनी मेहनत करता हूँ, क्योंकि हाथ से भरता नहीं कभी, और हाथ से भरेंगे तो मेहनत तो लगी थोड़ी बहुत, लेकिन ऐसा कोई खास मेहनत लगता नहीं मेरे को, लेकिन हमेशा काम करते आया हूँ, चलता है मेरे को।
तो मेरा संदेश ये है इस वीडियो के थ्रू कि आप बिल्कुल हाथ से भर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नए दुकानदार को मशीन लेने की जरूरत नहीं है, जबकि आप बोलेंगे आप मशीन का प्रचार भी करते हैं। दोस्तों प्रचार करता हूँ मैं इसके लिए, क्योंकि जिन मित्रों का दुकान बड़ा हो चुका है और उन्हें मशीन खरीदने का है तो मशीन खरीदें इसके लिए, ना कि नए दुकानदार के लिए। जिनका पैसा कुछ नहीं, वो कर्जा लेके ब्याज से पैसा लेके मशीन खरीदे, ये उनके लिए नहीं है। जिनका पैसा है, कमा रहे हो, वो मशीन खरीदे, इसके लिए पैसा कर रहा हूँ। अब दोस्तों देखिए क्या करना है, अभी हम पेपर कटिंग करना है। पेपर कटिंग से पहले आज घर पक्का कर लें, जब कोई वाला बाहर तो नहीं है दोस्तों, हमारा कोई वाला बाहर नहीं है, मुझे पक्का मालूम है। इससे बिजनेस कटिंग करूँगा, क्योंकि आपने देखा मैंने कहीं दबाया नहीं है। लोग दबाएंगे, ये दबाओ, डालो, वो डालो, कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना डाले सारा काम होता है। सामने देखिए पेपर कटिंग करेंगे, इतना छोटी कटिंग करना है, देखिए इतना छोटी कटिंग करना। अब दोस्तों देखिए पेपर दबाना अपने को, पेपर दबाएंगे एकदम प्यार से, वाइट कटे नहीं, इस बात का ध्यान रखें। देखिए एकदम आराम से, ये देखिए एकदम प्यार से, बिल्कुल जल्दीबाजी करना नहीं है। ये देखिए एकदम आराम से दबा देना है आपको इस तरह से। अब दोस्तों देखिए आपने इसको कटिंग कर दिया पेपर को, फिर रख लें रिंग के ऊपर। मैं दोस्तों अपने कप के ऊपर रख रहा हूँ। फिर आप लोग देखिए, आपने जहाँ से वाइंडिंग करना शुरू किया था, पहला कॉयल, स्टार्टिंग का भी पहला कॉयल और रनिंग का पहला कॉयल, आपको दोनों कॉयल के बीच में डाल देना है पेपर। दोस्तों पेपर डालना बहुत जरूरी है। दोस्तों आप पूछेंगे पेपर क्यों डालना है। दोस्तों क्या होता है, अक्सर पंखे देखेंगे आप, अगर आप वाइंडिंग करते पंखा बनाते होंगे, हमारा पंखा जल के आएगा, तीन चल गया, 100 जल के आता है। तो इसके लिए आपको इन दोनों कॉयल को आपस में अलग कर देना है, ताकि जल के आने की झंझट ना रहे। यहाँ पेपर जरूर डाल दें इस तरह से, दोनों पेपर डाल दें, रनिंग वाले को भी और स्टार्टिंग वाले को। पहले कॉयल में डाल दिया हमने। अभी आपको डाल देना इसके अंदर स्लीव, इसको हम डालेंगे स्लीव 1 नंबर। अंदर के लिए छोटा कटिंग करें तो। और दोस्तों हमेशा अपने मटेरियल को बचाएं, वेस्ट ना करें, जितने देर उतने कटिंग करें। ऐसा नहीं कि आपने कटिंग विटिंग करके आधा लगाया, आधा फेंक दिया, क्योंकि आपको स्टार्टिंग दुकान चलाने के लिए, स्टार्टिंग क्या दुकान चल जाए तो भी अपने सामान का सही उपयोग करें, जहाँ लगने वाला वहीं लगाएं, वेस्टेज बिल्कुल ना करें। अब आपको डाल देना स्लीव इस तरह से। अब दोस्तों क्या करें, हमारा जो वायर है इसको इस तरह से राउंड कर लें। दोस्तों मैं इसमें छोटी छोटी सारी बातें बता रहा हूँ मैं, आप वीडियो को ध्यान देखें बिना स्किप किए। अगर आपने पूरे वीडियो को ध्यान देख लिया तो समझिए कि आपको वाइंडिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा, आप वाइंडिंग आराम से कर पाएंगे। इस तरह से आपको वो कर लेना है और फिर इसको जला लेना है। आपको जला लेना है। दोस्तों हमारा कॉपर वायर तो जला सकते हैं, एल्यूमिनियम रहेगा, इस तरह जला नहीं सकते। जलाएंगे तुरंत वायर पिघल के नीचे गिर जाएगा। अभी आपको फिर साफ करना है पॉलिश ब्रश से, इस तरह पॉलिश से बन ले। पहले मैं सभी को सीधा कर लें, सीधा कर लें और फिर वायर को इस तरह से, अब इसलिए को दबा के पकड़ें ताकि आपका कहीं पॉलिश ब्रश खींचा जाए तो वायर टूटना नहीं चाहिए। इस तरह से एकदम अच्छे से साफ कर लें इसको। लीड वायर, दोस्तों हमारा जो लीड वायर है ये 1436 बोलते हैं इसको, साइज है 1436। ये कॉपर वायर है, आप देख पा रहे हैं वाइट है, लेकिन ये 3 कॉपर बोलते हैं, 3 कॉपर। इसमें सोल्डर करना होता है, तो सोल्डर बड़े आसानी से हो जाता है। इसके लिए इस लीड वायर का पड़ना चाहिए। फिर आप इसको इस तरह से डाल दें। फिर आपको नोच पकड़ द्वारा इसको बाहर निकाल लेना इस तरह से। और फिर से इसको कटिंग करते हैं दोबारा। अभी आपको 4 स्लीव कटिंग करना है, 2 नंबर का, 2 छोटे 2 बड़े, अंदर के लिए छोटे और बाहर के लिए बड़े। इस तरह से 4 कटिंग कर लें। और इसलिए दोस्तों जो बचता है एक साइड में रखें संभाल के, क्योंकि क्या होता है अगर एक पैर के नीचे आपके आ जाएंगे तो आपका स्लीव जो बेकार हो जाता है। तो ऐसी जगह रखें, स्वच्छ रखें ताकि पैर के नीचे ना आए। आपका पेपर है, उसके बाद में ये स्लीव है, इन सबको पैर के नीचे आना नहीं चाहिए, कि पैर के नीचे आने से पेपर ऊपर रहेगा तो मुड़ जाएगा
स्लिप रहेगा, चपटा हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, हमेशा सामान को संभाल के रखें, सुरक्षित संभाल के रखें। इस तरह डाल देना स्लिप। अभी आपको क्या करने का है, अपने हाथों को देख लें सफाई गंदा है, आपके हाथ जुटे हुए साफ होने चाहिए, लीड बांधना है तो। फिर आप इस तरह से इसको छील लें और लीडर बांध दें। दोस्तों लीड बांधते समय एक बात का ध्यान रखें कि आपने जहाँ जलाया है वहाँ से पूरा बांध देना है और एकदम अच्छे से बांधना है, ढीला ढाला नहीं बांधना है। और फिर इसको सोल्डर भी करना आपको, अगर आपको अच्छे से काम करने का है तो सोल्डर करके क्या होता है, सोल्डर करने से हमारा लीड जो है स्पार्क नहीं करता। स्पार्क नहीं करेगा तो क्या होगा, आप जो बनाए ऊपर की लाइफ अच्छी रहेगी। उसको लगाना सोल्डिंग पेस्ट, उसको सोल्डिंग कर देना। जो सब सोल्डिंग करेंगे इसमें, तो अगर आपने लीड को सही से सफा किया था तो आपका सोल्डिंग जो है एकदम अच्छे से पिघल के चिपक जाएगा उसके अंदर। अगर आप नहीं किया होगा तो सही से सोल्डर पकड़ेगा नहीं, तो आपकी पहचान रहेगी कि आपने लीड वायर को जो साफ किया था नहीं किया था, आपने जो हमारा कॉपर वायर था 36 का उसको अच्छे से क्लीन किया था नहीं किया था। अगर अच्छे से क्लीन हो जाएगा तो ही सोल्डर अच्छे से पकड़ेगा, नहीं क्लीन होगा तो पकड़ेगा नहीं। दोस्तों देखिए अभी सोल्डर करने जा रहा हूँ मैं। अगर हमारा लीड अच्छे से सफा हुआ होगा तो एकदम अच्छी से एकदम पिघल के चिपक जाएगा उसके अंदर, और नहीं हुआ होगा तो ये सोल्डिंग पकड़ेगा नहीं, इसकी पहचान होती है। दोस्तों आप देख पा रहे सोल्डिंग कितने से लग रहा है इसके ऊपर। अगर नहीं पकड़ा तो समझिए कि आप कहीं साफ करने में कोई कमी रह गई। अगर नहीं पकड़ता है तो कोई बात नहीं है, आप दोबारा से खोल के दोबारा कर सकते हैं, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि सोल्डिंग नहीं पकड़ा तो निराश होने का, परेशान होने का, क्योंकि अब काम करते करते आदमी सीखता है और उसमें कोई बात नहीं है। अब दोस्तों देखिए सोल्डिंग पकड़ लिया, उसके बाद क्या करना है आपको, इसे चढ़ा देना स्लीव, इस तरह चढ़ा स्लीव। फिर आपको सोल्डिंग का डब्बा तुरंत बंद कर दें ताकि इसे मट्टी धुल न जाना पाए। फिर आपको पहले अंदर वाला लेना है, काले वाले को खींचना है, आराम से खींच लें। दोस्तों इसमें जो वायर ऑपरा है हमारा 36 की कॉपर वायर है ये, और हमने इसमें 4 लीड निकाला है। जो ब्लैक कलर का वायर है हमने लगाया है स्टार्टिंग में, और जो रेड कलर का वायर है उसको लगाया रेडिंग में। दोस्तों फिर धागा बांध देना इसके अंदर। लीड बांधते समय एकदम ध्यान रखें, एकदम धागा अच्छे बांधे, क्योंकि पैरों खींचे निकल। देखिए मैं कितना तेज खींच रहा हूँ और कुछ हो नहीं रहा है, निकल नहीं रहा है। इसको कट कर दें और चेक कर लें। और दोस्तों आपने देखा मैंने चेक भी नहीं किया कि मुझे पूरा भरोसा अपने काम पे कि हमारा काम बराबर ही हुआ है। तो आपको भरोसा होना चाहिए अपने काम, पहली बात तो, कि बिना भरोसे के आप काम कर नहीं पाएंगे। तो आपको भरोसा होना चाहिए कि आपने काम सही किया है। तो इसको लास्ट में चेक कर लेता हूँ मैं, ऐसे बिना चेक के वाइंडिंग भी करता हूँ, मुझे पक्का मालूम है कि हमारा वाइंडिंग परफेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है। उससे पहले बनता तो एक बार देख लें कि आपका पेपर एकदम सही है कि नहीं सही है। अगर पेपर सही नहीं है तो इसको सही कर दें आप। सही मतलब ये कहीं ऊपर नीचे तो नहीं है, उससे क्या होता है हमारा बॉडी भी शॉर्ट आ सकता है। तो इसके आपको सही कर लें, फिर चेक करके इसको वार्निश कर देना है। जैसे हमारा पेपर ओके है, अभी आपको चेक करना है। तो दोस्तों जब चेक करना हो तो अपने को चेक करना है सीरीज में, मेन में चेक नहीं करना है। सबसे पहले चेक करें बॉडी शॉट। इसे बॉडी शॉट नहीं आएगा मालूम मेरे को पहले से ही। देखिए हमारा बता रहा है वाइंडिंग ओके है, वाइंडिंग ओके है। अभी इसको कर देना वार्निश। और दोस्तों देखिए मैं इसको वार्निश कर रहा हूँ। और दोस्तों हमारा जो वार्निश है ये चिकोले कंपनी की वार्निश है, एकदम अच्छी क्वालिटी वार्निश आता है। और दोस्तों अभी आपको वाइंडिंग के स्पेयर पार्ट्स या वायर, वार्निश, धागा, लीड वायर जो भी चाहिए होगा आप मुझे ऑर्डर करें, मैं आपको भेज दूंगा। पूरे भारत में कहीं भी आप जहाँ से भी ऑर्डर करें आपको भेज दूंगा मैं। और हमने एक वेबसाइट बनाया हुआ है, बहुत जल्द मैं इसको लॉन्च करने वाला हूँ। बस पूरी तरह सेटअप हो जाए फिर लॉन्च करूँ। फिर आप लोग पूछते हैं सर कितने का सामान है, कितने का है, तो उसको कुछ बताना नहीं पड़ेगा, उस सब कुछ रेट पहले से रहेगा। आप खाली सीधा डायरेक्ट उसको खरीद सकते हो वहीं से।
और दोस्तों मैं इसको वार्निश कर देता हूँ। दोस्तों देखिए वार्निश कर दिया। वार्निश करने में आपको ये स्लीव हमारा और जहाँ पर दबाना धागा यहाँ भी आपको वार्निश कर देना है और इसको सूखने देना है। जब सूख जाएगा तब फिटिंग करना है। इसके लिए आपको अगर धूप का टाइम है तो 2-3 घंटे सुखाइए फिर फिटिंग करें इसको। अब दोस्तों सूखने के बाद फिटिंग करेंगे। और दोस्तों देखिए हमारा वार्निश बिल्कुल सूख गया है। अभी आपको फिटिंग से पहले देख लेना है कि आपका जो हमारे पत्ती रहता है स्टम्पिंग का कहीं बाहर निकला तो नहीं है। अगर बाहर निकला है तो उसको सही कर लें और साथ ही दोस्तों आपको इसको साफ कर लेना है। देखिए एक एक पत्ती जो है उखड़ा है उसको हल्का ठोक नहीं अंदर बैठ जाएगा। दोस्तों देखिए तार बस है इसको हल्का मार देंगे जो अंदर जो है जंग ये निकल जाएगा। दोस्तों देखिए सफा हो गया है और साथ में देखिए हमने इसको ग्रीसिंग भी कर दिया है। हमारा बेरिंग सही है। और फिर आप इसको इस तरह से लगा दें। ऊपर से फिटिंग करा पहले आपको। फिर आपको देख लेना है कि आपको साफ्टिंग कहीं कटा तो नहीं है। अगर कटा है तो इसको पंच कर दें। खैर हमारा साफ्टिंग अच्छा दिख रहा है, कटा हुआ नहीं दिख रहा है। और आपको देखना हो तो बेरिंग ले लें, एक बेरिंग डाल के देख लें इसमें ढीला जा टाइट जा रहा है। दोस्तों देखिए हमारा एकदम टाइट जा रहा है, सही हमारा ये। स्पिन कहाँ गया इसका? दोस्तों स्पिन लगा देना आपको और फिर लगा रोटर ये। और रोटर लगाने में किसी ठोक दे हल्का सा और इसको घुमा के देख लें सही घूम रहा है, इस हमारा सही है। फिर आपको इसको होल का सेंटर लेके इस तरह सेंटर ले ले इसको ठोक दे, बैठ जाएगा ये। फिर आपको लगा देना स्प्रिंग ये स्क्रू। इसको टाइट करेंगे तो आपको सबको करना है थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ को टाइट नहीं करना है। टाइट फुल करना है, ढीला नहीं छोड़ना है। तो एक फटका आपको यहाँ देना है बेरिंग के बगल में। देखो चलने लग गया देखो चल रहा है ना। पहले एक पैर पे चलता था, अभी देखो चल रहा है। ठीक हो जाएगा। दोस्तों देखिए हमारा पंखा जब फ्री है और सही हो गया। अब स्लीट को बाहर निकाल लें। लीड को बाहर निकल देखिए हमारे पास साइकिल का तार है, इसको डालें इस तरह से आराम से बाहर निकालें, इसे कटता भी नहीं है। देना है
दोस्तों देखिए अपने पाइप लगा दिया है, कनेक्टर लगा दिया है। अब आपको दिखाता हूँ। एक बार दोस्तों अपने फिटिंग किया है तो देख लें कि आपका वाइंडिंग सब सही है और बॉडी शॉट तो नहीं आ रहा है। सबसे पहले चेक करें बॉडी शॉट। और दोस्तों देखिए हमारा बॉडी शॉट नहीं आ रहा है। अब दोस्तों देखिए अभी कैसे करना है अपने को, तो एक रनिंग और एक स्टार्टिंग अपन जोड़ते हैं, हमारा बन गया कॉमन। और आपको फिर जोड़ना है कैपेसिटर में रनिंग वाला, और एक जोड़ना है फिर ये स्टार्टिंग में कैपेसिटर का वायर। फिर आपको सप्लाई देना है रनिंग पे और कॉमन पे। और पंखा आपका सीधा चलना चाहिए। अगर पंखा उल्टा घूम रहा है तो फिर आपको रनिंग वाला जो वायर है तो एक दूसरे से एक्सचेंज कर दें। वो पंखे में और दोस्तों देखिए हमने लगा दिया एक कॉमन पे, एक स्टार्टिंग पे। हमारा पंखा भी उल्टा घूम रहा है। उल्टा घूमना सीधा कैसे करेंगे आप? सीधा करना अपने को, ये जो कॉमन है आपका एक दूसरे से एक्सचेंज कर देना आपको। ये देखिए हमने खाली कॉमन एक्सचेंज किया, लाल वाला रनिंग वाला एक्सचेंज कर दिया है। जो लगा था कैपेसिटर में उसको मैं निकाल के लगा दिया है कॉमन में, और जो लगा था कॉमन में उसको निकाल लगा दिया कैपेसिटर में। हमारा पंखा ही सीधा घूमेगा। अभी देखिए सीधा घूम रहा है पंखा हमारा। अभी इसमें कैसे करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ इस तरह के। अब दोस्तों देखिए हमने कैसे कर दिया, आप देख पा रहे होंगे। हमने एक कॉमन जो है नीचे लगा दिया है, स्टार्टिंग वाला बीच में लगाया और रनिंग वाला ऊपर लगाया। अभी पंखा चलाना अपने को, इसमें न्यूट्रल फेज कुछ भी नहीं है, आप कहीं भी लगा दें कोई भी, ये पंखा चलेगा सही से। अब एक बार यहाँ जोड़ दें, न्यूट्रल फेज कुछ भी नहीं इसमें बोला पड़े हमने। फिर आपको इसे आराम से पकड़ लेना है, खेल लगाना, इसे दिखा रहा हूँ मैं। दोस्तों देखिए हमारा 100 वाट में है, सीरीज में 100 वाट में है। दोस्तों इस तरह से वाइंडिंग कर सकते हैं, स्पीड भी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और दोस्तों अगर आप इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सभी दोस्तों अगर आप लोगों को और बहुत सारे काम सीखने का है तो हमने अभी तक करीब 545 वीडियो अपलोड कर दिया है, और सभी के लिंक, सभी के प्लेलिस्ट के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको सबको देख के दोस्तों लिंक के जो हमारे प्लेलिस्ट के लिंक है उसका ओपन करके आप हर तरह का वीडियो देख सकते हैं और काम सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों कुछ समझ कमेंट करें, मैं आपको पूरी सहायता करूँगा। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।